अब हम लोग इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 8.2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की, उसको समझेंगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k। तो इसको जब हम करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है वो जो है इंटीग्रेंड से बाहर आ जाता है और हम सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जहां पे k जो है एक कांस्टेंट है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx है। तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। इस तरह से ये दोनों जो है ना हमारी प्रॉपर्टी है। इसमें पहली प्रॉपर्टी में हमने आपको ये बताया कि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और वो मल्टीप्लाइड हो जाता है इंटीग्रेशन से ऑफ fx से। इसी तरीके से अगर दो फंक्शन है उनका हमको इंटीग्रेशन करना है तो f1x और f2x दो फंक्शन है, इनको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है के f1x k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x dx। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक फंक्शन के साथ एक अलग अलग कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाइड में है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि कांस्टेंट, हर एक फंक्शन का कांस्टेंट निकाल के अलग करेंगे और हर फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे k f1x हो जाएगा प्लस k2 बाहर आ जाएगा और f2x हो जाएगा प्लस k3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx हो जाएगा। अब ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हमारी यूज होंगी। अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2। एक्सरसाइज में हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं टोटल और हर एक क्वेश्चन के दो दो सब पार्ट्स हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी आ चुका है, एनसीईआरटी में भी आता है। वो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं। हम f1x इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम f1x का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर f2x का इंटीग्रेशन करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे।
इसी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। अब हम इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें a जो है ना एक कांस्टेंट है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, अगर कोई फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम जो है ना कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे a जो है ना एक कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे b एक कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से c जो है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये x की पावर 2 है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन dx होता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 3 प्लस ये b हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन जो होगा वो x का होगा यहाँ पे। अब x की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा प्लस c है, c बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का या 1 का या dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाता है x। और इन सब का जो कांस्टेंट होगा ये ऐसे इस तरह से हमारा हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस b x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x, और इन सब के कांस्टेंट को आपस में जोड़ करके सिर्फ एक कांस्टेंट c लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, या फिर मैं जो है ना सारे सब पार्ट्स भी आपको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। अब इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x की पावर 2/3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और dx है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx कर देंगे और इधर जो है ना 1 है इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो हो जाता है हमारा हो जाता है x, और यहाँ पे दोनों का कांस्टेंट मिला करके हम यहाँ पे c लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अब 2/3 प्लस 1 जो हो जाता है हमारा 3 एलसीएम हो गया और यहाँ पे 2 आ गया और ये 3 हो गया, ये हो गया 5/3। तो x की पावर हमारी क्या हो गई, 5/3 अपॉन
5/3 प्लस x प्लस c। अब इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसी तरीके से हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट √3 x प्लस 1/√x ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको करने के लिए हम पहले दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ √3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx हो जाएगा। और इसके बाद ये जो √3x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। ये एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/2। और अगर यहीं पे क्यूब रूट लिखा होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/3। अब ये 3 1/2 हमारा जो है कांस्टेंट है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2। क्योंकि ये नीचे है √x तो इसको हम ऊपर लाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो है ना हमारा कांस्टेंट है 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं हम। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा ये √3 हो गया और ये हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है अगर हम 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, हमारा आ जाएगा 3/2। तो जो हमारा आंसर आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे और -1/2 में से प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा = 1/2 आ जाएगा हमारा। तो इसको हम जब और सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/√3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस c। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 2a अपॉन √x माइनस b अपॉन x² प्लस 3c क्यूब रूट ऑफ x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2a और √x को हम कैसे लिख सकते हैं? -1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b x की पावर -2 dx प्लस
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3c x की पावर 2/3 dx। अब यहाँ पे जो है इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर ये n पावर लगी हुई है और a की पावर m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m/n। ये रूल लगा हुआ है एक्सपोनेंट का यहाँ पे। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2a हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि 2a एक कांस्टेंट है, और x की पावर -1/2 dx हो जाएगा, माइनस अब b है हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3c हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और x की पावर क्या हो गई 2/3 और ये dx हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2a हो गया, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 माइनस b x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 3c x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 और ये प्लस c हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2a, और x की पावर है हमारी यहाँ पे -1/2 + 1, तो x की पावर हो जाएगी 1/2 और नीचे भी आ जाएगा +1/2। अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये b हो गया, और x की पावर -2 + 1 है, तो x की पावर -1 हो जाएगा, अपॉन -2 + 1 -1 हो जाएगा, प्लस 3c होगा हमारा, x की पावर 2/3 + 1, अब 2/3 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5/3, तो x की पावर हो जाएगा 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c। अब इसके बाद इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a √x, ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा b/x। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 9c x की पावर 5/3 अपॉन 5 प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 का हमको पहला क्वेश्चन करना है। अब थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x dx। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 cos x अपॉन 3 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2/3 बाहर ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि cos x है और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा चेंज नहीं हो पा रहा है, तो हम इसकी जगह पे 2/3 cos x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लेंगे। तो इसको जब हम और करेंगे तो 2/3, अब ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 कॉस एक्स और साइन एक्स, ये इतना मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और 1/sin x हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स dx हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया 2/3 कॉट एक्स कोसेक एक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम करते हैं कॉट एक्स कोसेक एक्स dx का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, जो कि एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये हमारा 2/3 और आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो लास्ट में ये हो जाएगा माइनस 2/3 कोसेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बाद थर्ड के पहला सब पार्ट है। अब थर्ड के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² ब्रैकेट -3 sin x प्लस 5 √x ब्रैकेट क्लोज dx। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस 5 √x इंटीग्रेशन ऑफ 5 √x dx। इसको हमने अलग अलग कर लिया, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा x² dx माइनस 3 बाहर हो गया, ये हो गया sin x dx प्लस अब इसमें 5 कांस्टेंट बाहर हो गया और ये हो गया √x dx। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁻2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये फॉर्मूला लगा। 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होता है हमारा वो हो जाता है cos x। और क्या होता है, माइनस cos x होता है प्लस 5 हुआ और ये हो जाएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c हो गया हमारा। ये लास्ट में हो जाएगा 2x⁻3 अपॉन 3 माइनस और ये माइनस छोड़ करके प्लस हो गया 3 cos x प्लस 5 x⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2x⁻3 अपॉन 3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x⁻3/2 प्लस c। अब ये हमारा हो गया थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ का पहला क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी में भी है।
अब फोर्थ का पहला क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबको अलग अलग कर लेंगे। 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। अब ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो जाता है sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, हमारा e की पावर x ही रहता है, प्लस c हो गया। ये हमारा हो गया 2x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फोर्थ का पहला पार्ट है। अब ये फोर्थ का पहला पार्ट भी हमारा एनसीईआरटी में है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया। ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हमारा हो गया x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है x प्लस c। ये हमारा हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। ये हमारा फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1 अपॉन x dx और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब इसमें सबसे पहले सबको हम अलग अलग कर लेंगे। x की पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है log mod x और ये प्लस c हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हमारा क्या हो जाता है log x का मॉड प्लस c। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1। जब हम करेंगे थ्री बाई टू प्लस 1 तो 2 एलसीएम हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हमारा आ गया 5/2। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x का मॉड प्लस c। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x का मॉड प्लस c। अब हम लोग फिफ्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब फिफ्थ का, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2/3 प्लस x की पावर 1/2 अपॉन 2/1 प्लस c। ये हमारा हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 रूट x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, रूट एक्स से 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस, अब ये यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे x की पावर 1 है और ये हमारा रूट है तो x की पावर 1/2 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो एक्सपोनेंट का रूल होता है कि पावर जो है प्लस हो जाती है जब बेस जो है सेम होता है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। अब इसके बाद ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। और इसका जो आंसर आएगा x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 x की पावर यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये 1/2 प्लस 1 जो है हमारा 3/2 हो जाएगा और नीचे भी हमारा क्या आएगा 3/2 माइनस x की पावर 5/2 है तो इसको हम 2/5 x की पावर 5/2 ऐसे लिख सकते हैं प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 6th के सेकंड पार्ट करेंगे। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया dx करा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रूट एक्स dx। इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे x की पावर जो है जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 1/2 dx हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2x की पावर 1/2 प्लस 1 dx हो जाएगा प्लस 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx हो गया। अब ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 प्लस 1/2 हो जाता है हमारा 5/2 dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 3x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन
5/2 + 1 प्लस 2x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस 3x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा, अब 5/2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम हमारा 5 + 2 = 7/2 हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c। यह हमारा 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। मैंने 6 क्वेश्चन मैंने इसमें यहाँ पे कर दिए हुए हैं। अब इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।